नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा। दोस्तों, उत्तराखंड LT 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 2 का महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम प्रक्रिया, जिसमें पियाजे के अधिगम सिद्धांत की हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जनरली आपको पता है पियाजे ने जो है 4 अपने स्टेप दिए थे अपने सिद्धांत में, जिनको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात करें तो SPCF से जाना जाता है। एस का मतलब होता है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी ज्ञानेंद्रिय अवस्था होती है, संवेदी अवस्था होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि इसे मूर्त अवस्था भी कहते हैं, और फॉर्मल में औपचारिक अवस्था इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है, दूसरी 2 से 6 वर्ष के बीच में होती है, और तीसरी 7 से 11 वर्ष में होती है, और चौथी 11 से प्लस जो एज है 11 से 15-16 तक ये अवस्था होती है। तो आइए इस पर डिटेल पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पियाजे का अधिगम सिद्धांत क्या है। पियाजे सीखने का सिद्धांत इस विचार पर बनाया गया है कि बच्चों की बुद्धि बड़े होने के साथ साथ बदलते रहती है और विकसित होते रहती है। यह सीखने का सिद्धांत बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को 4 प्रमुख चरणों में विभाजित करता है, जैसे कि हमने इससे पहले आपको बता दिया। तो सबसे पहली स्टेज है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी अवस्था भी इसे कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें जन्म से 0 से 2 वर्ष इसमें जो एज होती है, बच्चे अपनी इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को सीखते और समझते हैं। तो इसीलिए सेंसरी मोटर है, सेंसेस के द्वारा, यानी कि इंद्रियों के द्वारा और गतिविधियों के द्वारा दुनिया को सीखते और समझते हैं। दूसरा चरण है इसमें प्री ऑपरेशनल, यानी कि इसे कह सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये उम्र 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चे भाषा अपनी विकसित करते हैं, यानी जो बोलने वाली भाषा उसको विकसित करते हैं, प्रतीकात्मक खेल शुरू करते हैं, और अन्य वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए वस्तुओं का उपयोग इस चरण में किया जाता है। इसी प्रकार तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, या फिर ठोस परिचालन चरण भी कहते हैं, या फिर इसे जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, तीसरी स्टेज को। और ये 7 से 11 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें बच्चों में तार्किक सोच जो है विकसित होती है। बच्चे जो है लॉजिक के तरीके से सोचना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चे अमूर्त या सैद्धांतिक सोच के साथ संघर्ष करते हैं। यानी कि मूर्त चीज़ों पर तो वो तार्किक सोच रखते हैं, लेकिन अमूर्त चीज़ें जो उनके सम्मुख नहीं होती है उनके बारे में उतना ज़्यादा वो नहीं सोच पाते हैं। ये अवस्था आती है सोचने की चौथी अवस्था में, जिसे औपचारिक अवस्था भी कहते हैं या फॉर्मल स्टेज भी कहते हैं। ये 11 वर्ष से ज़्यादा 11+ यानी ईयर जो हो जाते हैं बच्चों में। 12 वर्ष से वयस्कता तक बच्चे अमूर्त विचार और निगमनात्मक तर्क में अधिक कुशल हो जाते हैं। तो ये अपने आप में सबसे ज़्यादा परिपक्व अवस्था भी कहलाती है। पियाजे सीखने का सिद्धांत इस विश्वास का पालन करता है, जो पियाजे का सिद्धांत है इस विश्वास का पालन करता है कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इन्हें लिटिल साइंटिस्ट भी पियाजे ने कहा है बच्चों को। उन्होंने कहा कि बच्चों का सोचना अपने आप में बहुत मायने रखता है, मतलब रखता है, और वो अपने आप में एक तरीके से लिटिल साइंटिस्ट यानी छोटे वैज्ञानिक की भूमिका निभाते हैं। वो अवलोकन करते हैं, छोटे प्रयोग करते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिससे उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में और अधिक जानने में मदद मिलती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वे अपनी समझ को विकसित करने की निरंतर प्रक्रिया में रहते हैं। जब वे नए अनुभवों और बातचीत के संपर्क में आते हैं, तो नए ज्ञान के लिए अपने पिछले विचारों को वो अपनाते हैं। हालांकि आज यह काफ़ी सरल विचार लग सकता है कि पियाजे का सीखने का सिद्धांत जब पहली बार प्रकाशित हुआ तो बेहद विवादास्पद था। यानी कि कहने का मतलब है, पहले बच्चों की जो सीखने की क्षमता थी या उनकी सोच थी, उसको जो उतना मायने नहीं रखा जाता था, और उसका कहते थे उनका ज़्यादा मतलब नहीं है। जबकि जब पियाजे ने सिद्धांत दिया था उस वक्त भी उनकी इस जो है सिद्धांत की आलोचना हुई थी कि कैसे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, अपरिपक्व हैं, उनका सोचना अपने आप में मायने रख सकता है। तो इन्होंने जो है उनको जब लिटिल साइंटिस्ट कहा था, यानी छोटे वैज्ञानिक कहा था, तो उसमें भी उस वक्त बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था।
पियाजे के सिद्धांत का संक्षिप्त इतिहास की अगर हम बात करें तो पियाजे का सीखने का सिद्धांत है, सबसे पहले इन्होंने 1896 1980, यानी कि ये तो 1896 में इनका जन्म है, 1980 में इनकी मृत्यु होगी, तो इनके द्वारा विकसित किया गया था। बाल विकास में विशेषज्ञता वाले एक मनोवैज्ञानिक और ज्ञान मीमांसा विशेषज्ञ जिन्होंने अपने शोध को अपना नाम दिया था। पियाजे के सीखने का सिद्धांत बच्चों के सोचने के तरीके में रुचि से उत्पन्न हुआ और यह पियाजे का अपने बच्चों का अध्ययन था, जिसमें उन्हें सिद्धांत के मूल में मूलभूत विचारों के साथ आने के लिए प्रेरित किया था। यानी कुल मिलाकर जो पियाजे था, उन्होंने जब अपनी इस विषय पर रिसर्च की तो अपने ही बच्चों पर उन्होंने रिसर्च की, उसी के आधार पर उसके बाद उन्होंने इस रिसर्च के दायरे को बढ़ाया था। वास्तव में पियाजे के सीखने के सिद्धांत ने उन्हें 20वीं सदी में विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली शोधकर्ता के रूप में बनने में मदद की थी। लेकिन इसे इतना खास क्या बनाता है, अब उनके सिद्धांत को खास क्या बनाता है? हालांकि अब इसकी कल्पना करना कठिन है। पियाजे द्वारा अपने सीखने के सिद्धांत को विकसित करने से पहले बचपन वास्तव में अस्तित्व में नहीं था। बच्चों को आमतौर पर लघु वयस्क समझा जाता था और उनके सीखने और विकास को कम समझा जाता था, जिसके बारे में हमने बता दिया कि पहले नहीं माना जाता था उनके बारे में, उनका उतना मतलब नहीं होता था बच्चों से कि वो कुछ भी सकारात्मक चीज़ या फिर सार्थक चीज़ कर सकते हैं, ऐसा समाज में ऐसी धारणा नहीं थी। अपने काम के माध्यम से पियाजे ने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे वास्तव में वयस्कों की तुलना में अलग तरह से सोचते हैं। पियाजे ने देखा कि उनके कम बुद्धिमान होने के बजाय छोटे बच्चों के उत्तर बड़े बच्चों के उत्तरों से मौलिक रूप से भिन्न थे, लेकिन अपने आप में उनका अर्थ था, जिससे पता चलता है कि वास्तव में पूरी तरह से अलग सोचते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वो सीखते हैं, लेकिन वो बड़ों के मुकाबले अलग तरीके से सोचते हैं, ऐसा इन्होंने अपने अध्ययन में देखा था। यह उस समय की एक क्रांतिकारी और विवादास्पद अवधारणा थी। पियाजे ने अपने सिद्धांत पर काम करना जारी रखा और यह बताने के लिए संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग चरणों का मानचित्रण किया कि समय के साथ बच्चों की बुद्धि कैसे बदलती है। यहाँ प्रत्येक चरण के बारे में अधिक विस्तार से हम बात करेंगे। अब ये सिद्धांत 4 के हैं, देखिए। सबसे पहले जो पहली अवस्था, अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो पहली अवस्था है, जो सेंसरी स्टेज कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष से होती है। इसमें बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आता है, ध्यान रखना। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि जो वस्तु सामने दिखी रहती है वही वो सोचते हैं कि है, और जो सामने से हटा दी जाती है तो वो सोचते हैं उसका अस्तित्व नहीं। यानी जब तक चीज़ें उनको सामने दिखती हैं तब तक उनको लगता है कि इसका अस्तित्व है, और सामने से अगर आप हटा दोगे उसे तो ऐसा लगता है कि सामने वस्तु, अब इसका अस्तित्व ही नहीं है इस वस्तु का। तो इसमें गति और संवेदनाओं के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। बुनियादी क्रियाओं जैसे चूसना, देखना, सुनना के माध्यम से वो सीखते हैं, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि चूसना यानी अपने जीभ द्वारा, देखना आँखों द्वारा, सुनना कानों द्वारा सीखते हैं। यह महसूस करना शुरू करते हैं कि वे अन्य लोगों और वस्तुओं से अलग प्राणी हैं। साथ में यह समझें कि उनके कार्यों के कारण उनके आसपास चीज़ें घटित हो सकती हैं। दूसरा है इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 7 वर्ष इसमें बच्चों की आयु होती है। इसे आप सही करिएगा, 2 से 7 वर्ष, ठीक है। 2 से 7 वर्ष से इस उम्र में बच्चों में प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। प्रतीकात्मक रूप से बच्चे सोचना शुरू करते हैं। वस्तुओं को दर्शाने के लिए शब्दों और चित्रों का उपयोग करते हैं। दिखावा खेल में और अधिक कुशल बनते हैं। चीज़ों को दूसरों के दृष्टिकोण से देखने के लिए उनमें थोड़ा तर्क करने की शक्ति आती है। भाषा और सोच में सुधार होता है। ठोस रूप में सोचने की प्रवृत्ति वे रखते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट रूप में सोचने की प्रवृत्ति रखते हैं। तीसरा जो स्टेज है इसमें कॉन्क्रीट है, ठीक है, यानी कि जो मूर्त अवस्था होता है, यथार्थ भी कहते हैं इसे, 7 से 11 वर्ष से है। तार्किक विचार बच्चों में आ जाता है। ठोस घटनाओं के बारे में, यानी कि जो कॉन्क्रीट घटनाओं के बारे में, जो सामने घटना घटित हो रही है उनके बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करने लगते हैं। संरक्षण की अवधारणा को समझना शुरू करते हैं। सोच अधिक तार्किक और व्यवस्थित हो जाती है। फिर भी
ठोस रूप में सोचने में उनमें थोड़ा भी जो है ठोस रूप में सोचते हैं, कॉन्क्रीट रूप में सोचते हैं, लेकिन जो चीज़ें नहीं अमूर्त रूप चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, जो सिर्फ मूर्त के बारे में ही सोचते हैं। साथ में आगमनात्मक जो है चिंतन के बीच में आ जाता है, यानी कि आगमन रूप जो आगमन जो सिद्धांत है, आगमन और निगमन आपने देखा होगा, यानी कि आगमन होता है आपका उदाहरण से नियम की ओर। तो इस उदाहरण से उन नियमों को समझना यहाँ से शुरू कर लेते हैं। और चौथी स्टेज है इसमें औपचारिक परिचालन, यानी कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्शनल स्टेज। इससे ये 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के साथ होती है। यहाँ पर वैज्ञानिक तर्क आ जाता है बच्चों में। सबसे उच्चतम अवस्था होती है जो है तार्किक रूप से। अमूर्त चीज़ों में भी ये तर्क लगाना शुरू कर देते हैं, अमूर्त रूप से सोचना शुरू करते हैं, काल्पनिक समस्याओं के बारे में तर्क करना शुरू करते हैं, नैतिक, दार्शनिक और नैतिक मुद्दों के बारे में अधिक सोचना शुरू करते हैं। साथ में निगमनात्मक तर्क का प्रयोग प्रारंभ कर लेते हैं। निगमन तर्क क्या हुआ, इसमें क्या होता है, नियम से अगर इनको नियम बताया जाए तो ये अपने आराम से उदाहरण उसके आराम से बना सकते हैं, यानी कि निगमनात्मक तर्क का प्रयोग इस अवस्था में बच्चे शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जीन पियाजे, जिनकी 4 जो है विकासात्मक अवस्थाओं के द्वारा हमने अधिगम सिद्धांत को देखा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार स्किनर अगला जो हमारा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया है सिलेबस के वाइज, स्किनर है, उसे हम नई वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।